पूछ रहे हैं कि शिव जी को जो उपासक होते हैं, कई लोग शराब चढ़ा देते हैं उसको, है ना, और खुद ही नीचे जाके पीते रहते हैं। भैरव बाबा जय हो, भैरव बाबा की, है ना, भोले की फौज कले की मौज। ये सब फालतू की चीजें बढ़ाई गई है। पता शिव जी का दिमाग के दिन सरक गया ना, और जाके जितने भी जो भैरव बाबा के नाम पे पी रहे हैं बहुत मारेंगे। एक कार्टून किसी ने भेजा था, उसमें हनुमान जी ने किसी गधा से मारने वाले बोल रहे हैं, बोल किसने बोला था कि 100 लोग को भेजने से मनोकामना पूर्ण होगी। लोग भेजते हैं ना कि 100 लोग को भेज दो फोटो, बोला मैंने बोला था तुम्हें, किसने बोला था? और लोग और बोलते हैं नहीं भेजोगे। अच्छा, वो भी बड़े चतुर होते, नीचे लिखा रहता है किसने भेजा तो इसकी लॉटरी लग गई, इसने भेजा तो ये, वो जिसने नहीं भेजा उसको सब कुछ लुट गया, उसको कोड़ हो गया ये, और बेचारा डर के 50 लोग को और भेज दे। एक व्यक्ति पर्ची बांटने आया, पर्ची पुराने जमाने में पर्ची देते थे, चमत्कार हुआ आपके, पर्ची बांटो 100 लोग को। मैंने इधर मैंने बांध के मारूंगा इतना ना, ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। ये पर्ची दोबारा किस मोहल्ले में किसी घर मत फेंकना। कि अननेसेसरी ये अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो? शास्त्र पढ़ा नहीं। ऐसे शिव जी को लेकर भ्रांतियां बैठ गई बस। वैष्णव नाम यथा शंभु है, वैष्णव है। वैष्णव तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो कैसे पिएंगे? नहीं पी सकते। उन्होंने हलाहल विष का पान किया, समुद्र मंथन की कथा में आता है। वो जन कल्याण के लिए गले में धारण किया, नीलकंठ कहलाते हैं। उन्होंने नीचे भी नहीं लिए, डाइजेस्ट कर सकते थे, पर क्यों नहीं लिए? बोलते नीचे परमात्मा है, भगवान है मेरे, उसके शरीर को, भगवान का दिया हुआ शरीर हो, ठीक नहीं है। ये वैष्णव का, वैष्णव अपना शरीर का ध्यान क्यों रखते हैं? जैसे अब देखो सन्यासी लोग बड़े खाने पीने में बड़े सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, बोले इतने सन्यासियों की तरह डिमांडिंग है भाई। नहीं, वो इसलिए शरीर का ध्यान रख रहे हैं, उनको ये पता चल गया कि कृष्ण का शरीर है जिसका साथ उटपटांग हरकत नहीं करनी। अब हम लोग कुछ भी खाते हैं, पनीर खा लिए, मोमोज खा लिए, पिज्ज़ा खा लिए, तो वो लोग नहीं खाते क्योंकि शरीर को नुकसान नहीं करना, शरीर से सेवा करनी कृष्ण की, गुरु की। ऐसे शिव जी हैं, शिव जी ने जहर को ग्रहण नहीं किया, गले में रखे, गले में नीला हो गया, नीलकंठ कहलाता। अब उन्होंने हलाल विष का पान किया था, एक बूंद आप भी ले लीजिए विष का, 2-4 ड्रॉप आप ले लीजिए, फिर शराब पीजिए, क्या दिक्कत है? आप एंजॉयमेंट के लिए शिव जी का नाम मत बिगाड़िए। शिव जी ने कभी ऐसा किसी को ग्रहण नहीं किया। गांजा पीते हैं लोग, सोचते हैं गांजा सब कुछ होता है। और विदेशों में भी लोग जब आते हैं ना आत्म साक्षात्कार के लिए, तो पहाड़ में जाते तो सब लोग वाले मिलते हैं उनको, सुट्ठा मारने वाले। तो क्या देखते हैं भाई, ये पीने पाने लोग आए हुए हैं, ऐसे करने से साथ रियलाइजेशन हो जाता है। वो भी जाके विदेशों में भी बस मतलब अच्छा खासा जीवन बीत रहता है, अभी जटा वटा बांध के बस चीलम लगाते रहते हैं बेचारों की। तो यही हुआ जब श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे तो देखे बाउरी स्टेट में सब लोग स्मोक कर रहे हैं, मैरिजुआना ले रहे हैं सब। तो उन्होंने जब देखा तो बोले इससे आध्यात्मिक मन लगता है। एक्चुअली हो जाता ना आदमी नशा आने के बाद, कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो दुख नहीं रहता, तो सोचते हैं आध्यात्मिक यही सुख है। ऐसे शिव जी को बदनाम किया जा रहा है। शिव का नाम पवित्र हो, शिव का मतलब पवित्र होता है, ऑस्पिशियस। शराब पीना ऑस्पिशियस होता है? पता नहीं क्या क्या चढ़ाते लोग शिव जी। शिव जी तो जल चाहते हैं, जल से। शिव जी को आशुतोष कहा गया है, जल चढ़ाने मात्र से खुश हो जाते। अब लोग रोज धतूरा क्यों चढ़ाते? धतूरा वो खाते नहीं है, ऐसे धतूरा बेल पत्र उनको पसंद है, पूजा की जाती है। जैसे कई पूजा की सामग्री होती है, जैसे आपको मान लीजिए अक्षत फेंका जाए तो आप खाओगे क्या? अक्षत फेंकते रहे खाते रहो कैसे? अक्षत आपको फेंका जाता है या टीका लगाया, सिंदूर को खाता कोई क्या? या जैसे आपके पास कोई दीपक ले आए आरती उतारने के लिए, दीपक को खा जाओगे? नहीं ना, सब चीज़ खाने की थोड़ी होती है। जो चढ़ाया जो सब खाते हैं, ऐसे नहीं है। बेल पत्ता थोड़ी खाते हो, धतूरा नहीं खाते, वो ऑफरिंग के लिए रहता है उनको। पूजा करने का तरीका है, जैसे यज्ञ में सामग्री रहती है, देखा होगा उसमें चावल दुनिया भर की चीज़ रहती है, स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसको स्वाहा स्वाहा वो कर रहा हो, बोले भैया यज्ञ में चढ़ाने का क्या खा रहे हो? तो ऐसे अर्पण करने की कई चीज़ें होती हैं। जैसे वो पिंड दान करते हैं, गोला बनाते हैं, वो पिंड को खाते थोड़ी हो, गोला बना के रख दिए, बोले गोला खा रहा, आटे का गोला खा रहा, पितर हमारे आएंगे आटे का गोला खाएंगे।
ऐसा नहीं। तो ये सब चीज़ें हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। शास्त्र तो पढ़ो। किसी को कमजोरी लगे, तुम्हें पक्का कोई बड़ी भयंकर बीमारी है, बाल झड़, तुम्हें कैंसर है। अरे भाई पेट खराब है उसका, विटामिन ई की कमी हो सकती है बाल झड़ने में। ऐसा एजम्पशन नहीं कर सकते। यही होता है समाज का। पता है हिसाब किताब क्या है? एक व्यक्ति था, बहुत कमज़ोर हो रहा था, एकदम से उल्टी होने लगी। उसका दोस्त आके बोलता, भाई तुझे बहुत वीकनेस है, तो घी खा, तेरे लिए देसी घी लाया। वो घी इसको कटोरे में डाल के, घी पी जा तो ताकत आ जाएगा। उसको एक्चुअली क्या था? जॉन्डिस था। जॉन्डिस में घी बना है, क्या पिला रहा उसको? जहर प्रकार से। ऐसी संसार में हो रहा है, कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा चख लीजिए, बड़ा आनंद आता है, टेस्टी। शुरू में जो शराब पिलाते ना, सब बोलते हैं मीठी मीठी, अच्छा लगता है। बोलते तो कड़वा है, कड़वा लगता है मीठा, तुम्हें कड़वा लग रहा, बाद में मीठी लगेगी। हरिनाम है क्या ये कि शुरू में कड़वा लग रहा, बाद में मीठा लगेगा? तो ये सब जो लोग होते हैं, ये सब बदमाश लोग हैं, शिव जी को बदनाम कर रखे हैं। और फोटो बना देते हैं, गाड़ी के पीछे लग रहता है कि शिव जी चिलम पी रहे हैं। वेरी बैड, उनका बहुत बुरा होने वाला है। पता उन्हीं लोग को भूत पकड़ता है। फिर शिव जी को पास रखे ना भूत लोग, भूतनाथ कहते हैं शिव जी को। उनको पता चल रहा है कि ये कौन था जो फोटो बनाया था, कौन लगाया था अपनी गाड़ी, पकड़ लो उसको। तो जाकर पकड़ लेते। वो यज्ञ में, जब दक्ष के यज्ञशाला में बहुत सारे वो गए थे, भूत प्रेत गए थे। आप पढ़ोगे तृतीय स्कंद में वर्णन है, बड़ा बड़ा खतरनाक। शिव जी ने बस क्या किया था? वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी कोई सेना लेके नहीं आते हैं, ऐसी सेना है उसको, वो तो तैयार रहते हैं। शिव जी कोई काम हो तो बताइएगा। भूत प्रेत तैयार रहते हैं, बड़ा हाथ खुजला रहा है, किसी को पकड़े नहीं, मारे नहीं। शिव जी बोलते हैं, जी देखो इस बार हमारी पत्नी जल गई, सती ने अपना दाह संस्कार कर लिया है अपने आप से, जाना है तहस नहस करना। बोलते कहाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो भाइयों। अच्छा कोई भी व्यक्ति चलता नहीं था ना, भूत चलते कहाँ हैं? बताते हैं यज्ञशाला, जब हम दक्ष की यज्ञशाला में बैठे हैं, भयंकर बवंडर सा दिख रहा है, और आदमी नहीं दिख रहा कोई, बस धूल दिख रहा, चुप 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 आ रहे हैं। और पता कैसे मारे थे? किसी का दांत तोड़ा, किसी की मूछें निकाल ली, किसी की आँख निकाल लिया, ऐसे मारा उन्होंने। हत्या वत्या नहीं की किसी को घुमा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा कौन घुमा रहा है भाई, उड़ा दिया, पहाड़ पर जाके गिरा। और दक्ष का ना, जहाँ बलि देते ना बकरी को या गाय को, वहाँ सिर रख के वीरभद्र ने काट दिया। शांत, मतलब एक बंदा ऐसा नहीं था जिसकी पिटाई ना हुई हो, और दिखता कोई ना। ये होते भूत प्रेत। उनको जब पता चलेगा कि शिव जी का चिलम वाला आपने पेंटिंग बनाया, गाड़ी में लगा रखा है, तो क्या करेंगे सोचो हालत।